जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी मैं पहली बार ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी तो मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, मेरी जयपुर से ट्रेन थी गुवाहाटी के लिए, डायरेक्ट टिकट थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी टिकट बुक करवाई थी, और लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता था, ना तो कोई टिकट बुक करवानी आती थी, ना ही टिकट ऐसे देखना आती थी फ़ोन के अंदर कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने टिकट बुक कराई, लेकिन मेरी वो टिकट है वो मेरी टिकट है वो कंफर्म नहीं हो पाई थी। तो मैं सीट पर तो बैठ गई थी, लेकिन फिर बाद में लेकिन बाद जिस सीट पर बैठी थी वो सीट किसी फैमिली की बुक थी। तो उन्होंने मुझे बैठा तो लिया, लेकिन कहा कि आपको बाद में सीट हमें देनी पड़ेगी नाइट में। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर वहाँ पर फिर वहाँ पे टिकट वाला आया, तो उसने कहा कि आपकी टिकट कहाँ, मैंने दिखा दी, लेकिन उसने कहा कि चलो ठीक है बैठ जाओ आप यहीं पे। और वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एडजस्ट के लिए अपनी फैमिली के साथ। और मैं फिर मैं आगरा पहुंचने वाली थी कि उस टाइम फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी दोबारा टिकट बुक करवाई, वो मेरी टिकट कंफर्म हो गई थी। फिर मैं दूसरी सीट पर जा कर के बैठ गई थी। और फिर मुझे फिर भी नहीं पता था कि मैं कहाँ आगे कहाँ पहुँच गई कहाँ नहीं तो फिर हेलो दोस्तों। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी दोबारा टिकट बुक करवाई थी। तो फिर मेरी सीट कंफर्म हो गई थी, तो मैं मेरी सीट के ऊपर जा कर के बैठ गई थी। और फिर वो सीट क्या है कि इसे ऊपर लगी हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि इस सीट को इसे खोल करके भी ऐसे मतलब कि ये ये सोने की सीट बन सकती है, ऐसे मुझे नहीं पता था। तो वहाँ पर एक भैया बैठे थे, तो मैंने कहा भैया मेरी सीट ये कंफर्म हो गई, तो मुझे बताओ कि मतलब ये सीट ऐसे सोने की बुक की हुई है, तो मैं इसको कैसे क्या ऐसे मतलब लंबी सीट बनाऊँ। तो वो भैया थे, उन्होंने मेरी हेल्प की, उसी सीट को उन्होंने ऐसे लंबी कर करके और मेरी सीट को वैसे मतलब एडजस्ट कर दिया। फिर मैं मेरी सीट के ऊपर मेरा सामान रख लिया और मैं मेरी सीट के ऊपर बैठ गई थी। फिर फिर वहाँ उस ट्रेन में एक भैया आए थे आइसक्रीम देने वाले। तो मैंने उससे पहले पैसे नहीं पूछे कि ये आइसक्रीम कितने की है। तो फिर मैंने आइसक्रीम तो ले ली। फिर वो भैया आगे चले गए, पैसे बाद में लेने के लिए आया था वो। फिर मैं खा लिया आइसक्रीम। फिर वो वापस आया, तब मैंने पैसे पूछे भैया कितने की है। उन्होंने कहा कि 60 रुपये 60 रुपये की है। तो मैं ऐसे हैरान में पड़ गई कि ये 60 60 रुपये की है ये आइसक्रीम। तो मैंने वो पहली बार आइसक्रीम ली थी 60 रुपये की। मैंने पहले मेरे जीवन में कभी 60 रुपये की आइसक्रीम नहीं खाई थी। तो मुझे ऐसे हैरान हुआ कि मैं 60 रुपये की आइसक्रीम खा गई। तो उसके बाद में मैंने ट्रेन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली बिना पूछे, और मतलब ली भी नहीं मैंने। और फिर दो बार, एक बार तो जो ब्लैक टी नींबू की चाय देने वाला आया, तो मैंने उससे पहले पूछ लिया कि भाई भैया कितने रुपए की चाय है। तो उसने कहा कि एक एक कप 10 रुपये का है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है दे दो। और उसमें खाना भी देने के लिए लेके आ रहे थे, लेकिन मेरा जो मतलब कि खाना है वो मैं साथ ही लेके आई थी। और फिर मैं बार बार मेरे हस्बैंड को कॉल करके पूछ रही थी कि अभी मैं कहाँ पहुँच गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था, फ़ोन में भी मुझे नहीं देखना आता था कि मैं कहाँ पर पहुँच गई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तो फिर मेरे हस्बैंड बताते रहे मुझे कि अभी यहाँ पहुँच गई, अभी यहाँ पहुँच गई। फिर मैंने कहा कि फिर मुझे 2 दिन और 2 रात मुझे आसाम गुवाहाटी में पूछने के लगे लगे। फिर लास्ट जो स्टेशन आए वहीं पर मैं हमारी जो ट्रेन थी वो रुक गई थी, उसके आगे नहीं जा रही थी। फिर वहाँ मुझे मेरे हस्बैंड लेने के लिए आ गए थे। फिर हमने वहाँ से एक अ, रिक्शा रिक्शा वाले एक भैया को बोले कि हमारे सामान को रखने के लिए, और फिर वो हमें यहाँ जो हमारा जो मेन रूम था वहाँ पर छोड़ करके गए थे। तो इस क्लास की जो स्टोरी है वो बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, जब मैं ट्रेन में पहली बार बैठी थी तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या है। तो ये आइसक्रीम वाले भैया आए, तो मैंने उनसे पूछा नहीं था कि कितने रुपए की आइसक्रीम है। तो फिर मैंने लेने के बाद में वो तो आगे चले गए, और आगे जाने के बाद में फिर वो वापस आए आगे दे करके। तो फिर मैंने पूछा नहीं, मैं खाने लग गई थी। फिर वो वापस आए, तो मैंने पूछा कि भैया कितने रुपए की आइसक्रीम है। उन्होंने कहा कि 60 रुपये की। मुझे देख करके ऐसे हैरान हुआ
कि ये 60 रुपये की आइसक्रीम, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में पहली बार खाई थी आइसक्रीम 60 रुपये की, इसलिए मुझे बहुत ऐसे देख करके हैरान हुआ भाई ये 60 रुपये की, ये 60 रुपये की आइसक्रीम है। उसके बाद में मैंने ट्रेन में बिना पूछे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली, पहले मैं रेट पूछती थी और बाद में मैं चीज़ लेती थी। और एक बार फिर ब्लैक टी वाले भैया आए देने के लिए, फिर मैंने उनसे भी पहले पैसे पूछे कि भाई एक गिलास कितने रुपए का दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि 10 रुपीज़ का। तब मैंने कहा कि हाँ ये तो दे दो।